आज हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट या वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। दो लॉज हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है किरचॉफ करंट लॉ या फिर केसीएल। क्या है केसीएल? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द करंट्स टुवार्ड्स अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग दैट पॉइंट। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं इसे, the algebraic sum of all the currents meeting at a point in a closed electrical circuit is zero, that is summation I equals to zero। अब एक एग्जांपल से समझते हैं मतलब क्या हुआ इस लॉ का। मान लीजिए कोई जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत सारी करंट इकट्ठा हो। मान लीजिए कोई करंट आई, ये I1 है, ठीक है। इसी जंक्शन से एक दूसरी करंट जा रही थी जो कि I2 है, एक और ले लीजिए I3। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो I1 है ये जंक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है, यानी जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट I1। और जंक्शन से दूर कौन कौन सी करंट जा रही है? I2 और I3। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 जो होगी वो I2 और I3 के सम के बराबर होगी। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये आपको एक जंक्शन दे रखा है। अब इसमें जरा चेक कीजिए जंक्शन की तरफ कौन कौन सी या टुवार्ड्स दी जंक्शन कौन कौन सी करंट है। तो देखिए एक आपकी I2 जंक्शन की तरफ जा रही है, I2 है, और I7 के अलावा I6 के अलावा I4 और भी कोई जा रही है क्या? इतनी करंट है I2 I4 I6 I7। तो आप इन्हें इस तरफ लिख लीजिए, I4 I2 I6 I7 इक्वल के लेफ्ट साइड में लिख लिया आपने। अब बाकी करंट्स देखिए, अवे फ्रॉम द जंक्शन कौन कौन सी करंट है? ये देखिए I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन, I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन, और इसके अलावा I8 हो गया, और ये I1, यानी 1 2 3 4, ये चार जो है अवे फ्रॉम द जंक्शन है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। देखिए I1 लिख लिया, I3 I5 I8। तो इसका मतलब जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट टुवार्ड्स द जंक्शन जो करंट जा रही थी उनका एल्जेब्रिक सम ले लिया हमने, और जंक्शन से दूर जो करंट जा रही थी उनका एल्जेब्रिक सम ले लिया और दोनों को इक्वल रख दिया। अब जब हम इन्हें उस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगी। तो इससे हमारा ये आ गया ऑल दी करंट्स टुवार्ड्स और अवे, जितने भी करंट हैं सारे आ गए, और टोटल इनका एल्जेब्रिक सम जो हो रहा है वो किसके हो रहा है? जीरो के बराबर। तो आप इसके इस पार्ट को भी समझ सकते हैं इससे। अब सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ को देखते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या है? इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स एंड EMF of all sources in any closed electrical circuit is zero। मतलब किसी भी क्लोज सर्किट में EMF जितने भी हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हैं या फिर वोल्टेजेस हैं, इन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो के इक्वल होगा। जैसे वहां करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो था, वैसे ही यहाँ पर जितने भी वोल्टेज EMF और पोटेंशियल डिफरेंस है उनका एल्जेब्रिक सम जीरो के इक्वल होता है। किरचॉफ करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड होगा एनर्जी कंजर्वेशन पर। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन भी हमें लेने होंगे कि करंट को हम किस तरीके से सर्किट में यूज करेंगे। मान लीजिए ये कोई ब्रांच है, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये R वैल्यू है इसकी। तो अगर करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आएगा तो उसकी पोलैरिटी हम पॉजिटिव पहले, उसके बाद नेगेटिव, यानी अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये होगा आपका डेल्टा B इक्वल्स टू IR। इसे हम स्टैंडर्ड कन्वेंशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन। कहीं कहीं B इक्वल्स टू माइनस IR भी लेते हैं, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा पूरा। अगर स्टैंडर्ड कन्वेंशन से करेंगे तो आप डेल्टा B इक्वल्स टू IR यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कोई EMF आता है, फिर क्या होगा? ये करंट इस तरीके से चल रही है और EMF है,
यहाँ से करंट एंटर हुई, तो ये पॉजिटिव साइन होता है, ये नेगेटिव। तो अगर ये ई है तो इसमें हम डेल्टा बी या पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, ये इसका होगा प्लस ई के बराबर। अगर मान लीजिए करंट इधर से एंटर कर दी इस साइड से, तो ये हो जाता है आपका डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस ई। तो आप देख लेंगे इसमें करंट किधर से एंटर कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आप लगा सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लीजिए कोई हमें एक सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में आपको करंट की वैल्यू निकालनी है किरचॉफ सेकंड लॉ की हेल्प से, केवीएल की हेल्प से। तो सबसे पहला काम, कोई भी अगर सर्किट हमें दे रखा है तो उसमें होता है लूप लगाना। लूप लगाने का मतलब है कि उसमें आप करंट की डायरेक्शन जो होगी वो पहले से डिसाइड कर दोगे। मतलब मान लीजिए मुझे इसमें लूप लगाना है, तो मैंने ये लगा लिया, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप। अब मेरी जो करंट है इस सर्किट में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। आप पहले से फिक्स कर लोगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ हो, तो अगर नहीं दिया है तो आप लूप लगा लेंगे, अगर है दिया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब मान लीजिए इसमें जो करंट स्टार्ट हो रही है, मैंने माना यहां से स्टार्ट हो रही है, ये करंट आई, मैंने आई एज्यूम कर ली, इसमें करंट आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां से डी से स्टार्ट हुई करंट, रास्ते में इसके आया माइनस का 3 वोल्ट, ठीक है 3 वोल्ट है, और ये माइनस का साइन है पहले, तो माइनस लगा दिया मैंने, माइनस का 3। अब इसके बाद करंट इधर आती है इस ब्रांच में, ए बी रेजिस्टेंस है हमारा। रेजिस्टेंस अगर कोई आएगा करंट तो पहली पोलैरिटी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इसके 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये होगा 2 इंटू आई, बी इक्वल्स टू आई आर होता है, आर आपका 2 है और करंट कितना है, आई माना है हमने। इसके बाद करंट आती है इस ब्रांच में, इसमें देखिए पोटेंशियल कितना आ रहा है, पहले जब करंट यहां से एंटर कर रही है तो पड़ रहा है प्लस का 1.5, प्लस का 1.5। अब लौट के करंट इस वाली ब्रांच में आती है, सीडी ब्रांच में, तो फिर से जिधर से करंट एंटर कर रही है उधर पॉजिटिव पोलैरिटी, दूसरी तरफ नेगेटिव। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, इसके अक्रॉस होगा बी इक्वल्स टू आई आर। बी हमें निकालना है, आई कितना है हमारा, आई है, आर कितना है 3, तो ये हो गया 3 इंटू आई के इक्वल, और इसे लगा दिया हमने 0 के बराबर। अब सॉल्व करते हैं इसे, -3 प्लस 2i प्लस 1.5 प्लस 3i इक्वल्स टू 0। -3 और प्लस 1.5, ये हो जाएगा माइनस का 1.5, 2i प्लस 3i, ये होगा आपका 5i इक्वल्स टू 0, 5i इक्वल्स टू 1.5 को दूसरी साइड ले जाइए, 1.5, i इक्वल्स टू आ गया 1.5 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 0.3 एम्पियर। तो इस सर्किट में करंट आई है 0.3 एम्पियर। समझ में आ गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।